नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। दवाइयाँ आँखों में डालने के बाद में फ़िलहाल अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को डाली थी और आज दिन में एक बार डाली हूँ। अभी रात को एक बार डालूंगी। 3 टाइम डालने के लिए बोला था, लेकिन एक टाइम मिस हो गया, थोड़ा बिजी थी और भूल भी गई थी। सबसे मेन बात यह है। तो दोस्तों, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान के बस में सब कुछ है, A to Z काम है। वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। भगवान ने बनाया इसलिए है कि इंसान कर सके। बस ये है, कुछ लोग नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं। इंसान के बस में होती है। आजकल लोगों का ये नियम हो गई है कि इंसान दूसरे को है ना नीचा दिखा के या फिर दूसरे को तकलीफ देके खुद की लाइफ में खुशी हासिल करता है। और जिनको तकलीफ दी जाती है, जिनके साथ में इस तरह से मिसयूज की जाती है, वो बंदा एक बार नहीं 1000 बार मिसयूज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को मिसयूज कराता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उसको अपना मिसयूज कराने में बहुत मजा आता है, और जो उसका मिसयूज नहीं करता है वो उसे पसंद नहीं करता। जो उसे प्यार करता है वो उसे धोखा देता है। ये बात हकीकत है। ये मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, और ये बात है ना 100% सच है। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मेरी लाइफ में जो इंसान मुझे धोखा देके गए ना, मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। किसी और से तो क्या शिकायत है, जब अपना ही इस तरह से दगाबाज निकल जाते हैं। तो देखिए, मेरे आदमी कहा करते थे कि मेरे जो फैमिली है, फैमिली में जैसे सिस्टर हो गया, भाई हो गया, भाभी हो गई, वो लोग मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते थे, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते थे। मुझे मतलब खाने पीने तक नहीं देते थे। और मेरी यहाँ पर आए, मेरी माँ ने उनके साथ में हर तरह से अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ बरोबर का दिया, दर्जा दिया एक बेटे का। इतना प्यार देने के बदले उनको क्या मिला? मतलब मेरी माँ को क्या मिला और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमारा चूना लगा के चले गए। गए तो कहाँ गए? उसी जगह पर गए जहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था। मेरे सासू के 5 बेटे थे। 5 बेटे में से 4 बेटे फिलहाल जिंदा है, और एक बेटा मेरे सासू के जिंदा होते हुए, ऐसे बोलते उन्हें कुछ ऊपरी हवा या फिर कुछ हो गया था, इस वजह से उनका डेथ हो गया था। जवान थे। तो बोला उसी के लिए रोते रोते मेरे आंखें जो है खराब हो गई थी। तो वो मुझे अक्सर समझाया करती थी, पूजा तुम मत रोया कर, रोने से आंखें फूट जाती है। ये उनका कहना था। और उनकी जो भाई भाभी जिसके लिए वो बोलते थे, मेरी बड़ी भाभी जो है मुझे खाना तक नहीं देती थी, है ना, मुझे पानी देती थी। मेरी जो बड़ी बहन है तो वो भी मुझे खाना तक नहीं देती थी, सड़ी हुई से खाना देती थी। और रक्षाबंधन की त्योहार आई नहीं कि वो लोग दोनों यानी पति पत्नी, जिस औरत के साथ में वो रह रहा है, उस औरत के साथ जो है वो लोग वहाँ चले गए गाँव। मुझे सुनने में आया है। अब ये बात कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि वो लोग गए होंगे उन लोग। क्योंकि इस टाइम मेरा जो पति है बहुत सारे पैसे कमाता है, लाखों में कमाता है। तो और फिर मैं नहीं हूँ साथ में, तो उनका खर्चा तो बिल्कुल ही मान लीजिए नहीं तो नहीं होगा, लेकिन जिस औरत के साथ रह रहे हैं क्या पता उनका कितना खर्चा है, वो उनको पता होगा। तो दोनों जने गए होंगे अपना माल ताल लेके। उनकी बहन का एक नेचर है कि जैसे रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए आए, उनको आप कितना ही दे लो, कितना ही दे लो, साड़ी दे लो, पैसा दे लो, जीजा जी के लिए दे लो, बच्चे को दे लो, मतलब सबको दे दो। उसके बावजूद भी वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बहन ने दिया है। ऐसा नहीं है, वो सीधा ही बोलेंगे क्या दिए। ये तो हम लोग है ना, वो भंगन को देते हैं, वो झाड़ू मारने के लिए आती है ना, भंगन को देते हैं हम तो ऐसे साड़ियाँ। वो भी आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जब वो गाँव चली जाएगी अगल बगल में बोलेंगे। जब फिर हम जाएंगे किसी काम से गांव में, तब गांव वाले हमें बोलेंगे कि अरे तू तो जयपुर में रहती है, तू तो छोटी छोटी भुजाई है, और तेरे पति तो बहुत अच्छा कमाता है, फिर तूने ऐसी साड़ी क्यों दे दिया जो भंगन को देने वाली है? ऐसी धोती भी कोई देने वाली है क्या? तो ऐसे ऐसे बातें सुनाते हैं। तो इस बार अगर गए हैं वो लोग तो अच्छा कपड़ा उपड़ा लेके गए होंगे, और राजस्थान का लेके गए तो राजस्थान का उस हिसाब से लेके गए, उनको पता होगा। लेकिन राजस्थान का होने का क्या फायदा? कौन सा वो अगर क्या बोले, नहीं बोले ना। और जिस भाई भाभी ने उसके साथ में इतना टॉर्चर किया, उनको खाना नहीं देते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ना वो सही करते थे, वो लोग गलत नहीं थे। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही किया जाता है। जो इंसान प्यार में और नफरत में और जेलस में फर्क नहीं कर पाता ना, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि हमने उसे प्यार किया तो उसने मेरी बच्चों के साथ में ऐसी हरकतें की, तो उसके साथ है ना वापस से वैसा होने वाला है। जब तक वो पैसा सबको दे रहा है, सब कुछ लुटा रहा है ना, तब तक ठीक है। लेकिन जब वो देना बंद कर देंगे ना, वापस से वो लोग बात करना बंद कर देंगे। क्योंकि उन्हें या फिर किसी भी इंसान को
ऐसे इंसान की कभी जरूरत नहीं होती जो चारों तरफ से बदनाम हुए हो, गांव में पैर तक नहीं रख पाते, थाने कोर्ट कचहरे में चल रहे हो ना, तो ना तो उनका कोई इज्जत होती है, ना तो उनका कोई फ्यूचर होती है, ना ही उनका कोई जमा पूंजी होती है, क्योंकि वो दूसरे को खुश करने के लिए अपना कमाई लुटा देता है और इज्जत उनकी होती नहीं है। क्या इज्जत होगा? ऑफिस में भी ये पता है कि भाई इसका पत्नी ने इसको छोड़ दिया या फिर इसने इसके पति को छोड़ दिया, दोनों में से कोई भी छोड़ो, बात तो एक ही है कि है ना, पति ने छोड़ दिया या फिर पत्नी ने छोड़ दिया, तो कोई इज्जत नहीं है। और रही बात समाज की, तो समाज जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से ये पूरी तरह से बेइज्जत होकर गया है। यहाँ पे आने का कोई मुंह है नहीं उसका। थाने कोर्ट कचहरी में बात हो पूछो मत, शर्म की तो नाम नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं के नहीं है। ऐसे इंसानों के साथ बहुत जल्दी ऐसा काम होने वाला है जहाँ वो बच्चों के लिए 500 रुपये का नहीं दे पाता है। जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था और आज वो 25-25 हजार रुपए शादियों में उड़ाता नजर आ रहा है। और ये बातों का मेरे पास प्रूफ है, लेकिन अगर मैं उस प्रूफ को दिखाऊं तो बहुत सारे लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि एक जानवर के चेहरे को दिखाने के लिए बाकी सारे फैमिली का चेहरा सामने लाऊं तो क्या मतलब है? क्या तो नंदों का दोष है, क्या तो भाई का दोष है, क्या तो भोजाई का दोष है? सारा दोष इस इंसान का है। तो बेफिजूल में है ना उन लोगों का चेहरा वीडियो का मैं दिखा के क्यों करूं? उनको कितना पैसा उड़ाना है उड़ाने दो। भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, विश्वास नाम की भी कोई चीज़ है, आस्था भी कोई चीज़ होती होगी। तो मैं तो समझ जाऊंगी, धीरे धीरे संभाल जाऊंगी। बस मेरे तबीयत की वजह से मैं कभी कभी डगमगा जाती हूँ, लेकिन मैं पहले जितना कमज़ोर नहीं हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा संभल चुकी हूँ, आगे और भी संभल जाऊंगी। बस भगवान से यही उम्मीद करती हूँ, भगवान मुझे सहन शक्ति का ताकत दे दे और मेरे शरीर को सही रखे, ताकि मैं दोनों बच्चों को पाल पाऊँ। और मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और दोस्तों, आप लोग भी दुआ करना कि मैं अपने मन को बहुत ज़्यादा मजबूत बना पाऊँ कि उस इंसान के प्रति ये जो मन है और ना भगे। वैसे तो भगेगा नहीं, लेकिन फिर भी ना भगे, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल, और पहले वाले जैसा कुछ भी हालत नहीं रही। क्योंकि मेरा बेटा जब हॉस्पिटल में रहा तब कोई भी नहीं आया मुझे 1 रुपए का सपोर्ट करने के लिए, ना ही किसी ने एक कमेंट करके भी ये बोला, यानी मेरी फैमिली वालों की, ससुराल वालों की बात कर रही हूँ, कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी किशोर शर्मा जी, बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम एक लंगोटे में मेरे पास आए थे और कपड़े पहन के भगे हो ना, तो वही लंगोटे तुम्हारे वापस से होने वाली है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुशियों की तलाश में रहता है ना, वो कभी कभी भूल जाता है कि खुशियों की तलाश में मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ, और जब वहाँ से गिरता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। तुम्हारे साथ वही वाला कंडीशन हो चुका है। तुम घर बार छोड़कर, बीबी छोड़कर, बच्चे छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपना लाइफ छोड़कर तुम ऊंचे उड़ान भरे हो, वो भी एक अम्मा के साथ में। तो अम्मा तो साथ छूटेगी छूटेगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा वो नहीं पता। वो कहते ना कि आसमान से टपका खजूर में, और खजूर से टपक के कहाँ जाओगे नहीं पता, सच में नहीं पता। और मुझे पता है तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि 15 साल अगर किसी इंसान के साथ रहते हैं ना, तो उसका नेचर का अच्छे से पता लग जाता है किस नेचर का इंसान है और इसके साथ क्या होने वाला है, ये कैसा इंसान है। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत संभाला, बहुत समझाई, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं नाकाम रही। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तो तुम मुझे याद करोगे कि हाँ उसने बोला था, उसने किया था, जिस भी चीज़ पर उंगली रखा था उसने दिलाई है, चाहे कैसे भी दिलाई। याद आएगी वो सब बातें, लेकिन शायद तब तुम मुझे याद नहीं आओ, क्योंकि वक्त है ना, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, ये नियति है। ये है ना, यहाँ पे वो बोलते हैं ना धरती गोल है, तो वही बात है। हर चीज़ कभी दुख है तो कभी खुशी है, तो इसी तरह जिंदगी चलती रहती है। तो आज मेरा जो समय चल रहा है ये कट जाएगा, और कल जो तुम्हारा समय आने वाला है उसका इंतज़ार करना। लुटाते रहो, अपनी बहनों में पैसा लुटाते रहो, भाई में पैसा लुटाते रहो, जिन जिन में लुटाना है लुटाते रहो, लेकिन ये बच्चों की हिस्से की रोटी जो भी खाएंगे ना, वो हजम नहीं होगा, वो डबल लौटाने पड़ेंगे। याद रखना मेरी बातें।